अगर यह कहा जाए कि किसी मिश्रण में अम्ल और जल की मात्रा 1:3 के अनुपात में है, यदि उसमें 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो अनुपात 1:2 का हो जाता है। तो नए मिश्रण की आयतन बताइए कि उन कितने लीटर नया मिश्रण है। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो प्रारंभिक अनुपात क्या है, 1:3x का है। ये अम्ल का होगा, ये जल का होगा, कुल कितना हुआ 4x होगा। अब इसमें 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जा रहा है, जल तो उतना ही रह रहा है, तो अनुपात 1:2 का हो रहा है, यानी 1/2। 2x + 10 = 3x। x की वैल्यू 10 मिल रही है, यानी प्रारंभिक मात्रा कितनी हुई 4 × 10 यानी 40 लीटर, और 5 लीटर बाद में मिलाया गया है, बाद की मात्रा पूछ रहा है तो 45 लीटर हो जाएगी। तो ऐसे करके मान हम निकाल सकते हैं। अगर अब एक सवाल ऐसा दिया जाए कि 30% एल्कोहल के 6 लीटर में 1 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाता है तो जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। कितना का रहा है, 30% एल्कोहल है, उसमें 6 लीटर प्रारंभिक मात्रा है और आपका उसका 30% यानी 8 लीटर उसमें क्या हुआ, एल्कोहल हुआ, तो 4.2 लीटर क्या हुआ, उसमें जल हुआ। अब 1 लीटर और एल्कोहल ही मिलाया गया है, तो एल्कोहल मिलाया गया है तो यहां से तो बिलियन बनेगा, 6 + 1 7 लीटर का बिलियन हो जाएगा। जल की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है, इसलिए जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, 4.2 कुल बिलियन 7 हुआ, परसेंटेज पूछा गया है तो यहाँ से निकाल देंगे 60% उसमें जल हो जाएगा। ये थोड़ा सा हट करके सवाल हो गया। इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि एक मिश्र धातु है जिसमें सीसा और टीन 5:6 के अनुपात में है, उसमें और कितना सीसा मिला दिया जाए कि उसमें अनुपात 1:1 का हो जाए, यदि मात्रा 12.1 किलोग्राम ली गई है। 12.1 किलोग्राम मात्रा है, सीसा और टीन का अनुपात 5:6 का है, तो यानी 12.1 × 5/11 यानी 5.5 ग्राम सीसा है किलोग्राम और 6.6 किलोग्राम टीन है उसमें। अब कह रहा है कि कितना सीसा और मिला दिया जाए कि दोनों का अनुपात समान हो जाए, मात्रा बराबर हो जाए। तो 5.5 + x 6.6 बराबर 1/1 अनुपात बराबर हो गई है। तो यहाँ से x + 5.5 बराबर 6.6 होगा, x का मान 1 किलोग्राम और सीसा मिला दिया जाएगा, तो दोनों जिसमें जस्ता और तांबे का अनुपात 5:3 का है। पूछा जा रहा है कि इसमें कितना तांबा और मिला दिया जाए कि अनुपात 5:4 का हो जाए। तांबा ही मिलानी है, ध्यान रखना है, 400 ग्राम मात्रा है, तो क्या करेंगे 400 × 5/8 करेंगे, दोनों को यूं करके नीचे लिखते हैं। तो इसमें प्रारंभिक मात्रा जस्ता का दिया है, तो जस्ता का मात्र 250 ग्राम निकल जाएगा, तो तांबा कितना हुआ 150 ग्राम होगा, क्योंकि दोनों का योग 400 के बराबर होना चाहिए। अब तांबा ही मिलाया जा रहा है तो 150 + x, उसकी मात्रा 250, अब अनुपात कितना कर रहा है 5:4 का। 1750 + 5x, 5x बराबर 250, x बराबर 50 हो रहा है। तो इस प्रकार 50 ग्राम और मिला दिया जाएगा तो अनुपात क्या होगा आपका 5:4 का हो जाएगा। एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता यानी
Cu, Zn और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। 100 ग्राम उसकी मात्रा है मिश्र धातु की, और इसमें कितना और निकेल मिला दिया जाए कि अनुपात 5:3:3 का हो जाए। तो 100 ग्राम है और 5:3:2 का है, तो क्लियर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें 50 ग्राम कॉपर होगा, 3 है तो 30 ग्राम आपको जिंक होगा और 20 ग्राम निकिल होगा। अब अनुपात 5:3:3 का ही करना है, तो 50, 30 और 30 का ही करेंगे तो अनुपात ये होगा। तो इसमें कितना अंतर आ रहा है, ये तो सेम ही है, तो 10 ग्राम का अंतर आ रहा है, यानी 10 ग्राम और निकिल मिला दिया जाएगा तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका, तो 5:3:3 का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सवाल था। अगर 80 ग्राम बोरिक अम्ल में के 100 ml का घोल है, उसमें 80% बोरिक अम्ल है। अब पूछे उसमें और कितना पानी मिला दिया जाए कि घोल 50% का हो जाए। तो 100 ग्राम है ही और उसमें 80 ग्राम ये है, तो जल कितना है आपको 20 ग्राम है, जल ही मिलाना है और अनुपात 1:1 का करना है। तो 20 + x, ये तो 80 ही है, अनुपात 1:1 का करना है, तो 20 + x = 80, x = 60 ग्राम और मिला दिया। अनुपात में 2 चावल को मिला करके 42 किलोग्राम मिश्रण तैयार किया गया है। अब दोनों चावलों कितना मिलाया गया होता कि उनका अनुपात 7:5 का होता। कितना आपका चावल है 42 किलोग्राम, कितना मिलाया गया है 4:3 के अनुपात में, इसलिए पहले चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी 42 × 4 बटा दोनों को मिश्रण को जोड़ देंगे 7, तो 24 किलोग्राम हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम होगा, भाई दोनों का योग 42 है। अब दोनों को कम करना है बराबर मात्रा में ही, कि अनुपात कितना हो जाए 7:5 का हो जाए। 120 5x 26 7x 2x बराबर x बराबर 3 किलोग्राम दोनों कम मिलाया गया होता तो अनुपात क्या होता 7:5 का होता। तो ऐसे करके सवाल था। अब इस तरह से दिया जाए, एक मिश्र धातु है जो सोने और तांबे से मिलकर बनाई गई है और उसमें मात्रा कितनी है 7:2 और 7:11 का है। सोना और तांबा, सोने को पढ़ लिखा गया है, तो पहले धातु में सोने का अनुपात है तो भाग कितना होगा 7/9 हो जाएगा सोना, और तांबा कितना होगा उसमें 2/9 होगा। इसमें आपको सोना 7/18 होगा, तांबा 11/18 हो जाएगा। अब दोनों को समान मात्रा में लगा करके, तो सोना सोना को एक साथ बटे में तांबा और तांबे को एक साथ रखेंगे तो मिश्र धातु का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। 68 126 63, तो कट जाएगा 36 99 135, कटा देंगे 27 से। तो 7/5 का अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको मान प्राप्त हुआ। वैसे ही 2 का जगह पर अगर 3 के भी कर दिया जाए तो भी उसका मान निकाला जा सकता है। मिश्र धातुएं हैं जिसमें अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 का है। तो पहली धातु क्या हो जाएगी 2/3 होगी, दूसरी धातु 1/3, इसमें पहली धातु 3/5, दूसरी धातु 2/5, इसमें पहली धातु 5/8, दूसरी धातु 3/8 होगी। अब उसी को बराबर मात्रा मिलाया गया है, तो 2/3 पहली को एक जगह ऊपर कलेक्ट कर देंगे, 3/5, 5/8 और बटे में 1/3, 2/5, 3/8
एलसीएम होगा 120, 80, 24 तिया 72, 15 5 75 और नीचे 40, 24 दूनी 48, 45 और इसी को जोड़ लेंगे तो ऐसे 3 धातुओं के मिश्रण से अनुपात आपको प्राप्त हुआ। अब आपको अगर ऐसे दिया जाए कि एक द्रव में 20% जल है, दूसरे में 35% जल है, पहले का 10 अंश और दूसरे का 4 अंश मिलाकर के एक मिश्रण बनाया जा रहा है, उस मिश्रण में जल की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? तो पहले हिस्से में 20% भाग जल था, यानी उसका 2 अंश जल होगा। दूसरा हिस्सा 35% था, उसमें 4 अंश मिलाया गया है, 104 अंश जल होगा। कुल उसमें मिश्रण में जल की अंश मात्रा हो जाएगी 3.4 और मिश्रण क्या होगा? 14 हो जाएगा। तो 3.4 बटा में 14 गुणे 100 यानी 27, 24/2/7% ऐसे करके ये मान निकल जाएगा। तो ऐसे करके अब एक महत्वपूर्ण सवाल और भी देखा जाए। जैसे ये दिया जाए कि एक मिश्रण है आपका 40 लीटर, वो मिश्रण है और इसमें 5:3 के अनुपात में स्प्रीट और जल है। इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जा रहा है और उतना लीटर जल मिला दिया जा रहा है। तो अब आपको स्प्रीट और जल का अनुपात क्या होगा? 40 लीटर तो मिश्रण था, उसमें से 8 लीटर समझिए निकाल गया, तो बचा कितना? 32। अब इस 32 में ही चेक न करना है। पहला हिस्सा 5/8 यानी 20 होगा, दूसरा हो जाएगा आपका 12। अब कह रहा है कि उसमें से जल आपको 8 लीटर मिला दिया गया है, तो 12 + 8 ये भी 20 हो गया, ये भी 20 था, तो 20/20 तब तो 1:1 के अनुपात हो गया। तो ऐसे करके ये अनुपात आपको